हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, माफ़ करिएगा, 8 जनवरी 2024 की क्लास मैंने नहीं ली क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, जिस कारण आपकी क्लास मिस हुई है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। आज हम 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जिसमें 8 जनवरी और 9 जनवरी दोनों दिन के करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम लाइव आके पढ़ाइए या फिर बोर्ड पर आके पढ़ाइए। तो देखिए, मैं भी अभी तैयारी करती हूँ, आप सभी की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं लाइव आके पढ़ा सकूँ। इन फ्यूचर यदि आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर लाइव आके पढ़ाऊँगी, लेकिन तब तक के लिए आप मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ इस बात पे नहीं फोकस करिए, आप अपने कंटेंट पे फोकस करिए। कंटेंट से रिगार्डिंग अगर कोई इशू होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी पढ़ते रहिए। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट प्रीवियस क्लास का। अभी देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की जो कैबिनेट है इसके द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। अमित शाह जी ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। हिंद तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किर्गिस्तान ने घोषित किया है। शशि सिंह, इनको AIRIA यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोवा में अभी कदम में शिलालेख मिला है जो कि है 10वीं शताब्दी का। विराट कोहली को प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया है। असम राज्य में चंदबे उत्सव मनाया गया है। ठीक। पी संतोष, इन्हें अभी देखिए NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इन्हें कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। पेइंग गेस्ट योजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, जो पेइंग गेस्ट योजना है ये पर्यटन विभाग की तरफ से संचालित की जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे भवन के मालिक जिनके पास जो घर है उसमें 2 से 5 तक अतिरिक्त रूम है, वो अपने रूम को श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए इस योजना के तहत रेंट पे दे सकते हैं। इसमें होगा क्या कि डेली उन्हें प्रति रूम के हिसाब से 1500 से 2500 रुपए तक का किराया मिलेगा, जिससे वो अपनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट जो है अभी इसके द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर जो PM विश्वकर्मा योजना है इसको लागू करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाया था कि आरोग्यश्री योजना को लागू किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अच्छा, यूपी की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो CM हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता वर्ल्ड वार के समय खो गए या फिर जिनकी डेथ हो गई, तो इनके द्वारा जो कष्टों को झेला गया है उसके यादगार में विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। 1 जनवरी को अभी देखिए DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। साथ ही साथ वैश्विक परिवार दिवस के रूप में भी मनाया गया है। ठीक। 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। और देखिए, 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसकी थीम है राइट टू फाइट यानी कि लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके द्वारा भारत पार्क विकसित किया जाएगा। अच्छा, यूएई में जो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, और रूस ये ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली प्रसाधन फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी हैं कौन? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। इनके द्वारा भारत की पहली प्रसाधन फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया है। अमित शाह जी इन्होंने अभी तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। और राजनाथ सिंह इन्होंने यूपी के वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है वाचो वुडन क्रॉफ्ट, जो कि लकड़ी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश का। जीआई टैग ये 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। पहला जीआई टैग मिला है 2004 में। दार्जिलिंग टी को मिला है, जो कि है पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट। ठीक, सुंदरवन डेल्टा नहीं है, सुंदरवन शहद, अभी देखिए सुंदरवन शहद जो कि है वेस्ट बंगाल का, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.3%। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाय नेचर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो उत्पादन के साधन है या फिर उनका स्वामित्व, ये पूंजीपतियों के हाथ में भी है और सरकार के हाथ में भी है, यानी कि दोनों का संयुक्त प्रारूप देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है समाजवादी, दूसरी है पूंजीवादी और तीसरी है मिश्रित। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप आपको रूस में देखने को मिलेगा, पूंजीवादी ये मिलेगा यूएसए में और मिश्रित ये है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई है? 1927 में इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। ठीक, प्रमोद शर्मा ये कौन है? तो देखिए इनको भी NHSRCL इसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पिंकी नाम बहुत ही चर्चा में रहा, क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं पिंकी। ठीक, RK त्यागी ये कौन है? तो पावर ग्रिड के नए CMD बने हैं। पावर ग्रिड के नए CMD बने हैं RK त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रियन क्रूज। इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए है मुख्योपाध्याय। ये मुख्योपाध्याय नहीं है, शीर्षेंदु मुख्योपाध्याय हैं। इनको अभी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। VR कंबोज
इन्हें भी MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक। श्रीनिवास नाइक G20 शिखर सम्मेलन में जो ग्लोबल आइकन अवार्ड है वो मिला है श्रीनिवास नाइक को। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर स्टार्ट टू डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है MA नरवणे ने इस पुस्तक को लिखा है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है चेन्नई। देखिए, चेन्नई शहर जो अनुकूल स्थितियां हैं किसी भी महिला के काम करने के लिए या फिर रहने के लिए, उसमें टॉप पे रहा है। इंदौर ये 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा है भारत का। ठीक है। लखनऊ यहाँ पर भारत की पहली AICT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर जो सिटी विकसित की जाएगी वो लखनऊ। ठीक। वीडियो की PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है नादिया कैल्विनो। इनको नियुक्त किया गया है यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, शशि सिंह को अभी देखिए AIRIA यानी कि ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है शशि सिंह को। ठीक। और ऑप्शन बी है संजीव खन्ना। इनको NASLA यानी कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना को। अरविंद पनगड़िया इन्हें भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितनी भी पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाती हैं उसमें जो टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% से अधिक शिकायतों को दर्ज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रोजन परियोजना का निर्माण करेगी? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। अच्छा, असम में भी उल्फा शांति समझौता हुआ है। ठीक। बिहार, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। और गोवा में भी 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुयाना। भारत ने गुयाना के साथ में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। इनके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर एक शब्द है पंचायत, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है ये संबंधित है पंचायतों के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है डॉक्टर राजीव शाह। इनको भी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। अच्छा, श्री विकासशील, इनको ADB के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है CII। भारतीय रेलवे और CII ने हरित पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि 0 कार्बन इमिशन। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय रेलवे की ये पहल बहुत ही मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीट्राइस चैबेट। इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा, जो बीट्राइस चैबेट हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये केन्या की रहने वाली हैं। केन्या की राजधानी जो नैरोबी है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। ये अभी बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जो बिम्स्टेक है ये बे ऑफ बंगाल के पास में जो 7 देश हैं इनका एक समूह है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आप सभी से एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस संगठन की स्थापना हुई है 1997 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है ढाका में। ठीक, इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। क्रिस्टिना जॉर्जिवा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी ये अभी सचिव हैं। और गाय राइडर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी ये अभी वर्तमान में हेड हैं। एंटोनियो गुटेरस ये यूनाइटेड नेशन के हेड हैं। और देखिए एंटोनियो गुटेरस किस देश से हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हैं पुर्तगाल के। ठीक, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी राम मोहन राव। इनको भी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र राज्य की DGP बनी है। ठीक, सुधांशु पंत ये राजस्थान राज्य के सचिव बने हैं, मुख्य सचिव। ठीक, नीना सिंह CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी अध्यक्ष बनी है नीना सिंह। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द्वारिका, गुजरात। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया है गुजरात के द्वारका में। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपको एक प्रश्न मिल रहा है जिसका आंसर आप सभी को लिखना है कमेंट सेक्शन में। हाल ही में वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।